बेथलहम के शांत गांव में मरियम नामक एक साधारण लड़की और यूसुफ नामक एक नम्र बढ़ई के घर यीशु नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। भविष्यवक्ताओं ने उसके आने की भविष्यवाणी की थी और उसे मसीहा के रूप में घोषित किया था, जो मानव जाति के लिए आशा और प्रकाश का स्वरूप था। इस चमत्कारी जन्म की बातें फैलते ही राजा हेरोदेस को लगा कि उसका सिंहासन खतरे में है और उसने निर्दोष बच्चों को मारने का आदेश दिया। स्वर्गीय सपनों के द्वारा मरियम और यूसुफ बच्चे यीशु के साथ मिस्र भाग गए। एक लड़के के रूप में यीशु ने पहले से ही एक अनोखी बुद्धि का प्रदर्शन किया था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मंदिर के विद्वानों के साथ शास्त्रों पर बहस की और उन्हें अचंभे में डाल दिया। हालांकि 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने चर्च की शुरुआत की। उन्होंने मछुआरों से लेकर चुंगी लेने वालों तक के 12 विविध चेलों को चुना, जो उनके साथ एक ऐसे रास्ते पर गए जिसने इतिहास को बदल दिया। उनके द्वारा किए गए चमत्कार अद्भुत थे। उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, पानी को दाखरस में बदल दिया और यहां तक कि मरे हुओं को भी जीवित किया। अपनी स्वर्गीय शक्ति को साबित करते हुए उसकी शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और विश्वास में ही थीं, जिसने भारी भीड़ को आकर्षित किया। वह दृष्टांतों में बात करता था, गहरे सत्यों को व्यक्त करने के लिए सरल कहानियों का उपयोग करता था, जिससे परमेश्वर को समझना आसान हो जाता था। लेकिन उसके बढ़ते प्रभाव को सदूकी और फरीसी द्वारा खतरे के रूप में देखा गया। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची। उसके सबसे करीबी शिष्यों में से एक यहूदा को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा देने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद की घटनाएं बहुत तेज थीं। यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए, उसे पिलातुस को सौंप दिया गया और पिलातुस के फैसले के द्वारा उसे क्रूस पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई। घंटों तक दर्द और मजाक सहने के बाद यीशु ने अपने असीम प्रेम और दया को दिखाते हुए कुछ शब्द कहे और मर गए। उसके शरीर को ले जाया गया और कब्र में रख दिया गया और एक बड़े पत्थर से उसे बंद कर दिया गया। 3 दिन बाद कब्र खाली हो गई। यीशु पुनर्जीवित हुए, अपने चेलों और कई अन्य लोगों को 40 दिनों में दिखाई दिए, अपनी शिक्षाओं को फिर से स्थापित किया और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वर्ग जाते समय यीशु ने अपने चेलों और वहां मौजूद लोगों को पवित्र आत्मा देने का वादा करके स्वर्ग चले गए।